ठीक है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजरा सभी का स्वागत है एक बार फिर से। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं चमत्कारी भवन से जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, और फिर से परमेश्वर ने अपने चमत्कार को साबित किया। फिर से परमेश्वर ने दिखाया कि मेडिकल रिपोर्ट का आना और उसको बदलना परमेश्वर की योजना है। आज फिर से हमको परमेश्वर एक जीवित गवाही की ओर ले जाएंगे, और आज का उद्देश्य इस मीटिंग का बहुत बड़ा है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों, इंदौर भवन से आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिस तरह से परमेश्वर ने बताया था उसी तरह से इस भवन को साबित करा है। तो आइए परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वाक्य में पिता आप अपने वादे के पक्के हो पिता। वचन कहता है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी पिता, लेकिन आपका मुंह का निकला वचन नहीं टलेगा पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि इस भवन में आप चलते फिरते दिखाई देते हो। आपने कहा और आपने दिखाया भी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जब हम आपको पुकारे तो आप हमारी बीच में हो पिता। ओ राजा, हम आपको फील कर पा रहे, उस अग्नि को, उस अभिषेक को फील कर पा रहे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की इस 23 तारीख के लिए। धन्यवाद करते पिता जिस बेटी को आपने चंगाई के यहाँ खड़ा किया पिता परमेश्वर। नामुमकिन था प्रभु जी कि पिता कोई डॉक्टर इतनी जल्दी ठीक कर पाता, लेकिन आप डॉक्टर के डॉक्टर हो। आपने कह दिया पिता परमेश्वर, वो काम हो गया। हम आपका धन्यवाद करते पिता इस परिवार के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर 2024 तक तो हमें अब तक लेकर आया और आगे भी ले जाएगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर जितने भी यहाँ पे लोग बैठे पिता, धन्यवाद करते रात्रि में पिता हम विश्वास करते प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाले। आज हो सकता है बहुत लोग पिता परमेश्वर इस प्रकार की बीमारी में हो, रिपोर्ट देख के डर गए हो, और डॉक्टरों उनको कह दिया हो कि पिता ये बीमारी है या ये चीज है, और उनके अंदर भय आ गया है पिता परमेश्वर। लेकिन आप उस रिपोर्ट को चेंज करोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप पिता बीते दिनों में भी आपने इस पिता चमत्कारी भवन से एक टीबी की रिपोर्ट को कैंसिल किया था और उस बेटे को चंगाई दी। आज वो भला चंगा है, और अब तेरी महिमाकार पिता यहाँ से ऑनलाइन पे भी जा रहा है पिता परमेश्वर। जितने भी देख सुनेंगे पिता, उनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता आज की इस मीटिंग के लिए। यीशु आगे का समय तेरा आपने सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का उद्देश्य आपको पता ही है कि आज परमेश्वर की बेटी का एक जिसकी गवाही है उसका जन्मदिन है, और आगे के हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्शिप पे जाएंगे। तो अपनी वर्शिप टीम से निवेदन करेंगे, आप वर्शिप पे सामने आइए और वर्शिप करें यहाँ पे आके। यीशु हजारों में मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत, हजारों में राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा, आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा, आमीन। तेरा स्वर्ग आई इस पृथ्वी पर, तेरा स्वर्ग आई इस पृथ्वी पर, राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा, आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी हो
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा पिता। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा पिता। वो गरीब कटू रहे इसी का ध्यान, वो गरीब कटू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे।
यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए बैठिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते सुंदर वर्शिप। धन्यवाद करते वाक्य में तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए जो एक अद्भुत मीटिंग है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस गवाही के लिए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आने वाले टाइम के लिए पिता जो आप बड़ा काम करने वाले हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने भी ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर पिता, हम उनकी जीवन में पिता जितनी भी ऐसी रिपोर्ट है जो डराने वाली और उनको चिंता करने, उनका पैसा जो डॉक्टर खा रहे हैं पिता, वो पिता आज कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों जितने भी सुन रहे हैं। और देखो परमेश्वर ने फिर से एक दर्शन दिखाया कि इस बार जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो रही है यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात कि बहुत बारीकी है आज की गवाही, जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हमारा पैसा जो हम बचा के रखते हैं, फंड बचा के रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर में काम आएगा, सोचते हैं कि हम अपने बच्चों जो भी हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर दूर है तो कैसे कैसे वो बीमारी बनकर वो पैसा खाया जाता है। जब बात देने की आती है तो हर इंसान पीछे हट जाता है, और जब डॉक्टर लेने पे आता है तो इंसान देने पर मजबूर हो जाता है। डॉक्टर से नहीं कहता कि हम पर नहीं है, डॉक्टर से नहीं कहता। जब हम उस गवाही को सुनेंगे, डिटेल में जाएंगे और देखेंगे उनका पैसा कितना नुकसान हुआ, सेहत का भी नुकसान हुआ। इसलिए कहा जाता है मेरे अजीजों कि जब हम देते हैं तो हम जब परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारी उन पैसों में नजर रखता है, हमें बीमारी से, तकलीफ से बचाता है। वरन बीमारी आएगी भी ना तो 2,02,000 में नहीं बल्कि 2 रुपए में परमेश्वर ठीक कर देगा उसे यीशु मसीह के नाम में। वो बिना दवाइयों के ठीक करने वाला है। लेकिन शैतान का काम क्या कहता है, नहीं तू यहां नहीं देगा, तू अपने में ही लगा रहे, और शैतान उस चीज को एक बड़े नुकसान में तब्दील कर देता है। आइए हम उस गवाही के जाएंगे और मैं प्रॉफिट टेरेंस से कहूंगा उस गवाही को लीड करने के लिए। आइए आप दोनों बीच में खड़े हो। सभी को जय मसीह की। ये मेरी और मेरी पत्नी की गवाही है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं, उन चमत्कारों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, परम पिता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही ये है, आज से 3 महीने पहले 20 तारीख के दिन से मेरी पत्नी के पेट में दर्द उठा था और वो दर्द अधिक था। मतलब मेरी पत्नी कुछ भी खा रही थी, थोड़ा सा भी चाय भी पी रही थी या पानी भी पी रही थी तो मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था। और मैंने बहुत सा डॉक्टर को दिखाया। पहले नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है, आसपास के लोकल डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट लिया। मिनिमम 15-20 दिन वो ट्रीटमेंट चलता रहा पर मेरी पत्नी को उससे रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को प्रॉब्लम है, पेट में कुछ बीमारी है, उसकी जांच कराई, सोनोग्राफी कराई। मेरे पास रिपोर्ट भी है, टोटल मैं रिपोर्ट भी लेकर के आया हूँ, दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये मेरे पहले डॉक्टर की रिपोर्ट है जहाँ मैंने 2 बार सोनोग्राफी कराई। जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा है पूरा ट्रीटमेंट है 18/11/2024, मतलब 11वां महीना है। 11वें महीने से ट्रीटमेंट चालू हुआ था। ये दूसरे डॉक्टर को, इसके पहले ट्रीटमेंट हमने कम से कम 15-20 दिन घर पर लिया था। 10वें महीने की 20 तारीख के 10वें महीने के उस दिन से मेरी पत्नी को तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टरों ने सोनोग्राफी की, एडमिट रखा हॉस्पिटल के अंदर में। 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में वहाँ मेडिसिन चली। ये सोनोग्राफी रिपोर्ट है जो डॉक्टर ने की थी। उसके बाद में वापस से मेरी पत्नी को 3 दिन एडमिट करने के बाद में उन्होंने 7 दिन का कोर्स दिया कि आप दवाइयाँ लीजिए, आपको आराम रहेगा। मैं मेरी पत्नी को घर लेकर के आया। मेरी पत्नी ने दवा गोली कंटिन्यू खाई, जो भी परहेज उन्होंने कही थी कि ये मत खाइए वो मत खाइए, सब कुछ कंटिन्यू किया। फिर भी मेरी पत्नी को आराम नहीं हुआ तो हम वापस से उसी डॉक्टर के पास गए, उसको फिर दिखाया। उन्होंने कहा फिर सोनोग्राफी कराइए। हमने फिर सोनोग्राफी कराई, जो भी पैसे खर्चा हुआ हमने किए। फिर उन्होंने दवाइयाँ लेके हमने फिर दवाइयाँ ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमने सोचा कि इस डॉक्टर से आराम नहीं पड़ता तो दूसरे डॉक्टरों को दिखाते हैं। फिर ये दूसरे डॉक्टर हैं। भाई मैं 1 मिनट आपको रोकता हूँ इस बीच में। आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय धाकड़। में आपकी पत्नी का नाम बताइए। मेरी पत्नी खुशी धाकड़। अच्छा, तो आप मसीह में कब से हैं? मसीह में अभी हमें आए हुए 1 साल होगा। अभी मई महीने में आपको मई महीने में 12 आप बपतिस्मा लिए हुए हैं। 32 और है ना, अब बताइए कि आपकी पत्नी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी?
मेरी पत्नी का जो पेट का दर्द था वो खत्म नहीं हो पेट रहा में दर्द हो रहा था इन्हें, तो फिर उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। जी, ये खाना भी नहीं खा रही थी, बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। तो ये क्या खा रही थी फिर? लिक्विड। आपने जिस तरह से आपकी मैंने टेस्टमनी देखी है उसमें आपने बताया है कि ये लिक्विड पे रहती थी, कुछ भी ठोस आहार नहीं लेती थी। सिर्फ जूस पी पाते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो और ये जूस ऐसा कितने दिनों तक रहा? ऐसा मिनिमम 3 महीने तक रहा। अच्छा, 3 महीने तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है? 3 महीने तक लिक्विड पे रहे। तो डॉक्टर इनको क्या बताते थे? कोई डॉक्टर प्रॉपर बता ही नहीं पा रहा था। कोई डॉक्टर इनकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे नहीं शुरू पकड़ में। पा तो रहे। उन्होंने इलाज तो किया, मेडिसिन भी लिखी, दवाइयां भी लिखी, और वो ट्रीटमेंट आप लेते थे और घर आ जाते थे, लेकिन आराम नहीं था। नहीं मिलता था। लेकिन आपको उस समय परमेश्वर का ध्यान नहीं आया था, क्योंकि आपको शैतान ने भटकाया हुआ था। आपको समय नहीं देता था वो कि परमेश्वर के लिए समय निकाल पाए या परमेश्वर की तरफ आप आ पाए। ये सही है ना? ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद फिर आपने 2 महीना ऐसे ही गुजार दिया। उसमें आपके बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो गए, और आप उसमें दुख में भी आ गए, चिंताओं में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, पैसा फिजूल खर्चिया हो गई आपका, आपके रोजगार में उसका प्रभाव पड़ा, बच्चों पे प्रभाव पड़ा, सेहत पे प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि आप बहुत टूट भी गए। उस समय आपके मन में दोनों के क्या चलता था? उस समय ये चलता था, मेरी पत्नी और हमारी लड़ाई भी होती थी। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि तुम मेरा इलाज नहीं करा रहा हो, मैं मर जाऊंगी, तो तुम क्या करोगे? तुम चाहते हो मैं मर जाऊं। हम मतलब घर में विवाद भी होते थे, इसी कि हम क्या करें, मतलब प्रॉब्लम भी पकड़ में नहीं आ रही है, क्या करें। फिर हम मतलब कलेश होने लगा घर में, टूट गए आप, हिम्मत आपकी टूट गई, और दोनों में विवाद भी होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई। शैतान ने मतलब पूरी तरीके से आप पे अटैक कर दिया, उन्होंने, वो हावी हो गया आप पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं प्रार्थना में था, मैं परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करता था, वंदना करता था। मेरी पत्नी को भी मैंने समझाया कि आप भी प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब ठीक होगा। और मेरी पत्नी, ये जो प्रार्थना भवन है, ये प्रार्थना भवन जब बना था, जब से हम एक बार भी नहीं आए थे, पर मैं मेरी पत्नी को लेकर के प्रार्थना भवन में आया। संडे के दिन यहाँ जो प्रार्थना भवन लगता है, प्रार्थना होती है, उसमें पत्नी को लेकर के आया। मेरी पत्नी यहाँ आई, जो पास्टर जी हैं यहाँ पर, पास्टर जी ने भी प्रेयर की, और यहाँ पे जो भी लोग हैं सबने मेरी पत्नी के लिए प्रेयर की, तो मेरी पत्नी को थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर हमने इस डॉक्टर को, जो सेकंड डॉक्टर था, दूसरा डॉक्टर बदल के हमने चेकअप कराया। उस वक्त मैं मेरी पत्नी के पास साथ नहीं जा पाया था। ये अभी 16 तारीख की बात है, जो 16 तारीख गई है, 12वें महीने की आप डेट रख सकते हैं, 16 तारीख की मेरी पत्नी गई थी, और मेरी पत्नी की जो मम्मी है वो साथ में गए थे, और उन्होंने जांच कराई है। तो ये जांच की रिपोर्ट आई थी वहां की। ये कहाँ की जांच बता रहे हैं आप इन्हें? ये इंदौर के दूसरा डॉक्टर जो हमने बदला था, वहां की जांच है। मैं वहां नहीं था, और मैं मेरी पत्नी के जाने के पहले मैंने बहुत प्रार्थना की थी, परमेश्वर से विनती प्रार्थना की थी, और मेरी पत्नी को भी कहा था प्रार्थना करके ही जाना। और मेरी पत्नी प्रार्थना करके गई थी, और ये डॉक्टर ने जांच की थी, जो इसका 4000 रुपये चार्जेस है। और इसकी जांच के बाद में डॉक्टर ने मेरी पत्नी को अल्सर की प्रॉब्लम बताई कि मेरी पत्नी के पेट में अल्सर है। भाई एक मिनट रोकना चाहूंगा। इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था महू में, तो उस डॉक्टर को नाकरा करके आपने बताया था, तो वो आपको क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये बताया था कि मेरे पेट में गैप हो गई है, और मुझे मतलब मेरी आंतें हैं वो पूरी सूख गई है पेट की, और पेट में ना गैप हो गई है, तो आपको ऑपरेशन करने का। देखिए डॉक्टर ने, एक डॉक्टर इसके पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला कि पेट में गैप हो गया है, पेट में गड्ढा हो गया है, उसमें अल्सर हो गया है, और उसके आंतें आपकी सूख गई है। इन्हें बहुत तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम बताई कि, और आपको रेगुलर जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा, इस तरह की बातें इन्हें बताई गई वहां पर। जब इस तरह की बातें किसी को बताई जाती है तो उसके दिलों में क्या असर होता होगा, वो क्या किस तरह से टूट जाता होगा। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर इंदौर में स्पेशलिस्ट को उन्होंने दिखाया, उन्होंने इनकी रिपोर्टें कराई, उनकी जांच कराई, और जांच आपके सामने है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई बताइए? ये मेरी पत्नी की जांच है जो आपको दिखा रहा हूँ। इस पे डॉक्टर ने मुझे कहा कि अल्सर है, आप कल आइए। फर्स्ट रिपोर्ट है जो, मैं घर आया, मेरी पत्नी से मैंने बात की, ये रिपोर्ट पूरी देखी, मैंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी को भी कहा कल मेरे साथ चलना, प्रार्थना करके अपन चलेंगे। मैं दूसरे दिन मेरी पत्नी को उसी डॉक्टर के पास जिसने मेरी पत्नी को अल्सर बताया था ले करके गया। हम घर से प्रार्थना करके निकले, और वहां जाने के बाद में डॉक्टर के पास में जो जांच डॉक्टर ने की थी, मैंने डॉक्टर से कहा कि सर एक बार चेकअप कीजिए। मैं आपको रोकता हूँ, जब ये जांच आपकी हो गई थी उसके पहले आप कितनी बार प्रार्थना करवा चुके थे? उसके पहले हम कम से कम 3 से 4 बार 3 से 4 बार आप प्रार्थना करवा चुके थे। भवन में भी शायद 2-3 बार आप आ गए थे। हर संडे हम भवन में आ रहे थे प्रार्थना के लिए। तो परमेश्वर के दासों ने आपके लिए प्रार्थना की, प्रॉफिट जी ने आपके लिए प्रार्थनाएं की, और प्रभु ने आगे फिर क्या किया आपके जीवन में? परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये चमत्कार किया कि जो हम परमेश्वर की प्रार्थना भवन में आए, यहाँ हमने प्रार्थना भवन के अंदर में प्रार्थना करवाई। पास्टर जी जो राजा मसीन जी है, ये भी इस वक्त आए हुए थे, इन्होंने मेरी पत्नी के ऊपर प्रार्थना की और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने चमत्कार हमारे जीवन में ये किया कि जो दूसरे दिन मेरी पत्नी की हमने हॉस्पिटल के अंदर में जाके जांच करवाई है,
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस जांच रिपोर्ट हमारी नेगेटिव है। मेरी पत्नी के हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी पत्नी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर डॉक्टर का। खुद हैरान हो गए थे कि मैंने बीते 16 तारीख के दिन जो चेकअप किया उस दिन इसके पेट में छाले दिख रहे थे, अल्सर दिख रहा था, और आज 17 तारीख के दिन इसके पेट के अंदर में कुछ भी नहीं दिख रहा हैगा। डॉक्टर खुद हैरान थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पत्नी आज आपके सामने पूरी चंगाई से खड़ी। मेरी पत्नी को आज कोई दर्द नहीं है। देखिए जिस तरह से इनको भाई की गवाही है, इस बहन की गवाही है, बहुत कितना पैसा लगा है सारा। और इस बीच के अंदर में हमारा टोटल 1 से सवा लाख रुपए खर्चा हुआ। इसमें सिर्फ जांचे हमारी 50,000 रुपए की हो चुकी थी। बाकी जो हम दवाई ले चुके थे, हमारा पर डे की 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए की दवाई आ ही रही थी। उसके बाद हमारा बिजनेस, जो हमारे काम थे वो भी सब डिस्टर्ब हो गया। जो हमारी दुकान थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। हमारे 2 छोटे बच्चे बेचारे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारे आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तो दवाइयों में खर्च हो गया। उसके बाद आपका जो रोजगार का नुकसान हुआ, बिजनेस का नुकसान हुआ, कुल मिलाकर आपका 2-3 लाख का नुकसान हुआ है। 3 से 4 लाख का नुकसान आपका शैतान ने कर दिया और आपको डिप्रेशन में कर दिया, चिंताओं में कर दिया, दुख में कर दिया। और है ना, फिर लेकिन आपने जो बड़ी जांच कराई, जो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि इसमें अल्सर है, उसके बाद अपने प्रार्थना के साथ वहां गए और दूसरे दिन फिर से एक डॉक्टर ने आपकी दोबारा से जांच की और वो जांच की रिपोर्ट आपकी जो आई थी, जो पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव आ गई। तो ये परमेश्वर का चमत्कार है, ये महान चमत्कार है प्रभु का, कि ये जीवित चमत्कार है कि ये बेटी के जीवनों में परमेश्वर ने जो पॉजिटिव चीज को नेगेटिव कर दिया, जो असंभव चीज थी उसको बदल के रख दिया परमेश्वर। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता, जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। उसकी महाकरुणा हम पर है, उसकी दया हमारे ऊपर है। जो इन्होंने इनके ऊपर ग्रेस किया, परमेश्वर ने कृपा की है, उनके ऊपर दया करके परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो रिपोर्ट को उन्हें बदल दिया। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वह लाल सागर को 2 भाग करता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, ये गवाहियों को हमारे जीवनों में रिसीव करें। इसके पहले मेरी पत्नी ने प्रार्थना करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, पर जिस दिन से मेरी पत्नी प्रार्थना करके हॉस्पिटल गई थी, मेरी पत्नी की जांच होने के पहले मेरी पत्नी को मैंने कहा था मैं बाहर खड़ा हूं, अभी कोई नहीं है। जिस बेड पर मेरी पत्नी की जांच होना थी, उसी बेड पर बैठ करके मेरी पत्नी ने वहां प्रार्थना की है। और उसी समय परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना मतलब सुन के, मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन के वो रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव की है। हालेलुया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। हम पति पत्नी मतलब घर से निकलने के पहले, घर से जाने के पहले, सुबह खाना खाने के पहले, कुछ भी करने के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। और हमारे जीवन में उस दिन से बड़ा बदलाव हो चुका है। हालेलुया। हमारे घर में कोई कलेश नहीं है। आप भाई, आप बहन, आप क्या संदेश देना चाहती है? आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? आप कलीसिया को क्या बताना चाहती है, अपने साथियों को? ये बताना चाहती हूँ कि मतलब परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। मैं भी पहले विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं जब से बीमार हुई हूँ उसके बाद से मतलब मुझे इतना विश्वास आगे बढ़ गया है कि मतलब मैं परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास करने लगी हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और धन्यवाद सबका करते हैं। पास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर करी। मेरी सिस्टर है छोटी, जिस नैन्सी, उनने भी प्रेयर करी मेरे लिए। मेरे मामा जी है, टेरेंस जी है, उनने भी मेरे लिए प्रार्थना करी। मौसी, मतलब सभी ने घर में प्रेयर करी मेरे लिए और मैं आज उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बहन, प्रभु गवाही के लिए। अभी बैठे रहो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2 पति पत्नी है, ये पिछले 1 साल से परमेश्वर की तो ये दोनों जुड़े हुए थे। देखिए अचानक शैतान ने इनके जीवन में काम करा और इंदौर भवन से, इस आत्मिक उन्नति से इनको पीछे ले गया। मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे कंटिन्यू आते थे, क्या कोई बीमारी जब आई लाइफ में? नहीं आई। यहाँ से हटने के बाद अप्रैल में आए थे रहने के लिए, और अप्रैल से हम पास्टर जी से जुड़े थे। और पास्टर जी मतलब प्रेयर आते थे, पास्टर जी आते थे, हम कंटिन्यू पास्टर जी के साथ प्रेयर में थे। पास्टर जी नहीं भी रहते थे, जो इसके पहले का प्रार्थना भवन था, हम वहाँ रोज आके प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते, सब करते थे। पर शैतान को वो चीज अच्छी नहीं लगी और शैतान ने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू किया, क्योंकि हम परमेश्वर में आने लग गए थे, परिपूर्णता से परमेश्वर में आ गए थे। पर शैतान ने हमारे जीवन में काम किया, हमको भटकाया। हमारे घर में शैतान ने घर बनाया और हमने शैतान की बातों में आकर के, शैतान की बातों को सुन करके प्रार्थना भवन में आना छोड़ दिया। उसका हमारा नतीजा ये हुआ कि जो हमारा सीधा सीधा जीवन चल रहा था पूरा कठिनाइयों में गिर गया। मतलब उस परेशानी में चले गया। ना मेरे पास कोई रोजगार बचे थे, ना घर में कोई कुछ भी नहीं बचा था। मतलब हमारे में इतने विवाद होते थे कि मतलब ये मानिए कम से कम 15 बार मैं मेरी पत्नी को छोड़ के जा चुका था। मैं यहाँ से, हम अलग रहते थे, हम इंदौर रहते थे, पर परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया, प्रार्थना भवन के पास में हमें बुलाया। मैं बार बार लड़ाई करके हम दोनों दूर हो जाते थे। मैंने शराब छोड़ दी थी, मैंने फिर से शराब चालू कर दी थी। मतलब जो मेरी बुराइयां जो मैंने खत्म कर दी थी, परमेश्वर ने वो सारी बुराइयां मेरे अंदर में आ गई थी, मेरी पत्नी के जीवन में आ गई थी। पर मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास
कहीं ना कहीं प्रभु की योजना होती है। मेरे पास दिल्ली से एक लेडीज का कॉल आया था जब मैं पूरे रूप से परमेश्वर से भटक चुका था। ये मैंने मेरी पत्नी को बताई थी। दिल्ली से अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया है और मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई टच नहीं था। बस मैं फेसबुक चलाता था। फेसबुक पे यही था कि फेसबुक पे जो भी परमेश्वर का ऐड आता है या जो भी मतलब वीडियो आती है मैं उसे लाइक करते रहता था। तो उन्होंने वो चीज देखी और वो चीज देखने के बाद में उन्होंने कहा बता कहाँ से मेरा नंबर निकाला, कुछ भी निकाला और मेरे पास कॉल आया। तो मैंने कॉल अटेंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप परमेश्वर में थे, आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं शायद। तो मैंने बिल्कुल मतलब उनसे फैक्ट बात की, जो मेरे साथ हुआ था मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे समझाया। देखिए शैतान बोले यही चाहता है कि आप परमेश्वर से भटक जाओ और आपको भटकाने की पूरी योजना शैतान ने बनाई। आप बोले शैतान की योजना खत्म करना चाहते हैं तो आप एक बार परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में वापस आइए। तो मैंने वो चीज शुरुआत की। पिछले 3 महीने से जो मैंने कहा है कि मेरी पत्नी बीमार थी, उसके पहले से मतलब मैं जो भटक गया था, 1 आध महीने 1.5 महीने भटका था, पर मैंने परमेश्वर की प्रार्थना स्टार्ट की। मेरी पत्नी भी मेरे से विवाद करती थी, क्या है आप प्रार्थना में लगे रहते हो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर मुझे पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ये जो मैंने आपको बताया 10 तारीख के पहले, उसके 4 दिन पहले की बात थी। मैं बिल्कुल नर्वस था, मेरे पास कोई काम धंधे नहीं थे, मैं बिल्कुल फ्री था। मतलब इतनी परेशानी थी हमारे जीवन में बहुत। तो मतलब मेरी फैमिली, जो पति की फैमिली है, उन्होंने वेट करके, क्योंकि ये उनकी बेटी है, आज इन्होंने उनकी शादी मुझसे की और वो भी देखते थे कि हमारी बेटी इतनी परेशानी इतनी, तो उन्होंने सबने वेट करके मुझसे फाइनल किया। आप बोले आप काम धंधे पे जाओ, आप आपका काम करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम हमारी बेटी को लेकर के हमारे घर चले जाएंगे, फिर आप आपका देखो। तो मैं बहुत नर्वस हो गया, बहुत परेशान हो गया। पर मैं एक जगह, मेरी जॉब की बात चल रही थी, मैं बिल्कुल फैक्ट गवाही दे रहा हूँ। जिस बंदे से मेरी जॉब की बात चल रही थी, उस बंदे का मेरे पास कॉल आया था और उसने मुझे कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर रखे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जाकर के पीतमपुर में देना है, उनका कहीं पार्सल करना था। तो मैंने ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने ठीक है। और मैं परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी, वंदना करी, बिल्कुल विनती प्रार्थना करके गया मैंने। परमेश्वर आज आगे रह करके इस बंदे का फोन मेरे पास आया है और मैं इस बंदे का कार्य करने जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ परमेश्वर योजना रूप काम करो कि मेरा कुछ कार्य हो। मैं यहाँ मऊ से पीतमपुर के डिस्टेंस कम से कम 20-22 किलोमीटर है। मैं पूरे रास्ते प्रार्थना करते गया हूँ, पूरे रास्ते परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करते हुए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। मैंने पीतमपुर जाकर के सिर्फ गाड़ी का साइड स्टैंड लगाया मेरी एक्टिवा का, और मेरे पास उस बंदे का कॉल आ गया। तो मैंने, सर आ गया हूँ आपका। अरे बोले छोड़ो वो चीज, बोले तुम्हारी जॉब का कंप्लीट हो गया है। मैं परमेश्वर का मतलब फैक्ट गवाही दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ साइड स्टैंड लगाया था, उसको मैंने ये कहा, मैंने सर आ गया हूँ आपका पार्सल निकाल रहा हूँ। बोले पार्सल छोड़ो, आपका सेंक्शन लेटर आ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो। अब मैं मतलब इतना घबरा गया कि मैंने अब क्या करूं। मैं पार्सल, तो सबसे पहले तो मैंने पार्सल रखा, डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर थे। फिर मैंने मेरी पत्नी को कॉल किया, मैंने आप डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप इनने भी किया, मैंने प्रिंट आउट निकला, प्रिंट आउट से उनको मैंने वो करा। मैंने, सर आपका पार्सल, बोले वो कल ऑफिस आना, आपका यहाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना और यहीं पार्सल यही दे देना। मैंने परमेश्वर की इतनी महिमा करी कि सत्यता प्रेम जिसको बोलते ना, बहुत जीवित परमात्मा परम पिता परमेश्वर वो है, उनने मेरी सुनी और हाथों हाथ मेरी नौकरी की शुरुआत हुई। जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुच्छ प्राणी था, मेरी फर्स्ट सैलरी उनने जो लगाई, 25,000 रुपए महीने की मेरी सैलरी स्टार्ट हुई। मेरा आने जाने का किराया कंपनी वहन कर रही, कहीं रुकने का कंपनी वहन कर रही। मतलब पूरे तौर पे मुझे 50,000 रुपए महीना परमेश्वर ने लाके खड़ा कर दिया। शुरुआत की परमेश्वर ने। उसके बाद में शैतान ने हमारे जीवन में काम करना बंद नहीं करा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर में था, मैं परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कर रहा था, परमेश्वर की वंदना कर रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे अपने बाड़े में बांधा हुआ था। पर शैतान मेरे जीवन में कभी कोई जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर ने अपने हाथों में ले रखा है मुझे। मेरी पत्नी प्रार्थना नहीं करती थी, तो शैतान ने मेरी पत्नी को पकड़ा, उसे बीमार किया। ये बीमारी जो मेरी पत्नी में आई, कहीं से नहीं, शैतान लेकर के आया। क्योंकि जो भला चंगा आदमी, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे कोई डॉक्टर बोल देगा। मैंने मेरी पत्नी को यही चीज समझाई कि आप प्रार्थना करो, वंदना करो, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर का नाम लेके सब कुछ करो, आपके साथ कभी कुछ नहीं हो। मेरी पत्नी ने वो शुरुआत की और आज मेरी पत्नी आपके सामने चंगाई ग्रहण करके खड़ी हुई। आज हमारे जीवन में परिपूर्णता है, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं बची। हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस प्रेमी पिता का, उस सामर्थी पिता का, उस दयावान पिता का धन्यवाद करता हूँ, जो उसने इतना प्रेम हमारे जीवन में दिया है। उसकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और संजय भाई, एक बात और कि आप मसीह में आए हो, अभी 1 साल हुआ है आपको जी। क्या मसीह में आने की आपने कोई कीमत दी, आपने कोई पैसे दिए? मैं आपको यही अफवाह करते हैं कि लोग पैसे देकर मसीह बनते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मसीह धर्म के अंदर में ऐसा, पूरी बाइबल के अंदर में, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये मेरी बाइबल है, आप खुद देखिए, ये मेरी बाइबल है, मैं इसे पढ़ता हूँ। इस पूरी बाइबल के अंदर में कहीं नहीं लिखा कि आप धर्म बदलिए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप धर्म बदलिए। परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आए,
परमेश्वर जीवन बदलने आए हैं। जो पापों से घिरे हुए हैं, जो तुच्छ हो गए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, परमेश्वर उनका हाथ पकड़ के उन्हें खड़ा करने के लिए आए हैं। परमेश्वर कभी धर्म बदलने का नहीं बोलते। और मैं आज भी बोलता हूं कि मैं संजय धाकड़ हूं, मेरा कोई सरनेम नहीं बदला है, पर मैं मसीह धर्म को मानता हूं, उसकी पवित्रता को मानता हूं, उसकी सामर्थ्य को मानता हूं। मेरे जीवन में जो चमत्कार, मैं एक चमत्कार क्या बताऊं, मेरे जीवन में रोज चमत्कार होते हैं। मैं परमेश्वर मेरे जीवन में हर समय चमत्कार करते हैं, क्योंकि मैं मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर से यही विनती प्रार्थना करके घर से निकलता हूं कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर जो भी हो सब आपकी योजना अनुरूप हो। जो करें आप करें, मेरे मुंह से जो भी निकले वो आपके शब्द हो परमेश्वर। तो मेरा कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने हमें धूल और बूढ़े से उठा के खड़ा किया है। तो परमेश्वर की इसी बुलाहट में हम बने रहें। और परमेश्वर धन्यवाद, बिल्कुल परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपने सुना कि भाई जो अन्य जाति थे लेकिन उन्होंने परमेश्वर को चखा, जो गवाही दी है इनकी खुद की बीती है, कोई लिखा पढ़ा कोई कुछ नहीं। मेडिकल रिपोर्ट प्रूफ है कि डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं और डॉक्टर का पढ़ा लिखा यानी कि परमेश्वर कहते हैं मैं ज्ञान वाले को लज्जित कर दूंगा। आज इस बेटे का जन्मदिन है और परमेश्वर के दूर रह के भी उन्होंने देख लिया, परमेश्वर के करीब रह के भी देख लिया। मेरे कई बार शैतान हमें बैक स्लाइड करता है, कई बार लोग हमें कुछ भी बोलते हैं ना कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। आज खुद आपने इन भाई के मुंह से सुना, कोई फोर्स नहीं है। जबकि डॉक्टरों को जो पैसा दिया है, मैं कहता हूं 10% भी आपने इस भवन में नहीं दिया होगा, नहीं दिया है ना आपने डॉक्टर। क्यों? क्योंकि शैतान हमारी लाइफ में से शैतान पैसा ले जाता है और फिर वो शैतान उस जगह पे लाके खड़ा करता है जहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन इस दोनों पति पत्नी का धन्यवाद करके परमेश्वर का कि दोनों को जोड़ा। और इतनी बुरी कंडीशन थी इस बेटी की कि नामुमकिन था बचना, लेकिन बहुत सारी चीजें नजर आती है, लेकिन खुदा ने इनको बचाया। और दूसरा बात, आज इनका जन्मदिन है। मैंने ये पहली बार जन्मदिन आपका ऐसा बन रहा है? पहली बार। जब यह लगा था आपको जन्मदिन का याद आया था जब आप बीमार थे? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे बनेगा। यह है परमेश्वर का जीवित चमत्कार। कहां से कहां खड़ा कर दिया, एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर देखो जीवित कर दिया। और प्रभु का दास भी है, तो आइए हाथ बढ़ाएंगे, इन दोनों को प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता इस चमत्कारी गवाही के लिए धन्यवाद, दोनों को जोड़ने के लिए धन्यवाद, दोनों को चुनने के लिए धन्यवाद, दोनों को प्रेम के लिए धन्यवाद। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता 2025 में पिता प्रभु जी ये सारे आशीष को पा रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर ये साल इनके लिए कैसा क्यों ना हो गया, लेकिन तेरे करीब होने के लिए गया है पिता। जो बीमारी आई पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते कि उस बीमारी के द्वारा पिता करीब आए। पिता जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ब्लेस की दोनों परिवार ब्लेस हो प्रभु जी, और इनके द्वारा जो आज लोग सुन रहे पिता वो भी पिता ब्लेस होंगे पिता। जैसे आपने इस बेटे को बचाया ऐसे हर एक परिवार को बचाएगा। जैसे आपने इस बेटे को पिता तरक्की दी है ऐसे हर पिता तरक्की मिलेगी, और हर नेगेटिव पावर और हर वो चीज जो इनके विरुद्ध काम करती है उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाकर बैठिए। आइए प्रार्थना वचन में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज इस अद्भुत गवाही के लिए। मैं यकीन कह सकता हूं परमेश्वर का दास उसका बेटा उद्भव के नाते इस चमत्कारी भवन से जितने भी सुन रहे हैं, आज आपने सुनकर ना इसको सुनकर निकालना नहीं है, उसको डीपली लेना है कि आज उस परिवार ने गवाही दी जो टूट चुका था, जो कोई नहीं था। देखो सबसे बड़ा सुख हमारे शरीर का है। अगर हम बीमार है तो दुनिया का पैसा रखा हो, दुनिया का खाना रखा हो, दुनिया के रिश्तेदार हो, कुछ नहीं हो सकता। आज उन चीजों को उन्होंने देखा है। आज हो सकता है कि आपके अंदर एक डर खौफ आया है। आज हो सकता है कि आपके अंदर रिपोर्ट को देखकर, मेडिकल को देखकर, डॉक्टर को देखकर क्या होता है, डर जाता है इंसान। जब डॉक्टर की सुनता है, सुनो, जब डॉक्टर की सुनता है ना तो इंसान एक पल को सन्न हो जाता है कि डॉक्टर ने कह दिया पत्थर की लकीर, लेकिन नहीं है। परमेश्वर जो कहता है उसकी पत्थर की लकीर है। डॉक्टर वो इसलिए कहता है ताकि गवाही बन सके। आज इस मेडिकल रिपोर्ट के प्रूफ होने के बाद ये सेकंड ऐसा है और अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हो। और दूसरी बात, इन परिवारों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना करी। जो नंबर आप स्क्रीन पे देखते हो उस पर आप कॉल करें। मैं यकीन पहले भी कह रहा था कि अगर कोई मुर्दा भी फोन करेगा ना, यानी कि उसके घर वाले, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब भी फोन करें, अब मेडिकल रिपोर्ट आपकी कोई भी हो उसके साथ फोन करें और विश्वास करें कि परमेश्वर जैसे अपने उस मेडिकल रिपोर्ट को बताया वैसी मेरी भी बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कि डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकते, आज हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया आपकी ये बीमारी नहीं जाएगी, शायद आप चंद दिनों की बीमारी है, लेकिन आप विश्वास से प्रार्थना करो और आप इसी भवन में की गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा कि परमेश्वर के साथ अटैच रहो। शैतान तो को खींचेगा, शैतान तो चाहेगा कि वो अपने ही झूठ में रखे, लेकिन आज का वचन जो है ना वो हमारी आंखें खोलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता
सुंदर गवाही, अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के समय के लिए। धन्यवाद करते पिता, तू वाक्य में चमत्कारी भवन बनाकर पिता लोगों के जीवन में चमत्कार कर रहा है। इस एमपी के इंदौर में पिता, छोटे से नगर में आपने बड़े काम कर दिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जितने लोग सुन रहे हैं पिता, मैं यकीन कह सकता हूँ उनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आज अभी इसी वक्त से पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन सुना जाए तो उनकी जिंदगी सेम ना रहेगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी जो प्रार्थना होती है तो मैं करता प्रभु कौन सा वचन दूं, कौन सा वचन दूं, कौन सा वचन दूं। तो फिर परमेश्वर ने एक वचन दिया मुझे, यूहन्ना 10 उसका 10। और ये वचन आज के टॉपिक पे है। और मैं हमेशा कहता हूं हमें पैसों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें चला रहा है, लेकिन हमें जो काम करना है, जो हम परमेश्वर के लिए है, हमें उस समय जरूरत पड़ती है। आज इस पति पत्नी ने गवाही में ये दिखाया कि देखो शैतान कैसे इनका पैसा बड़े आराम से ले गया और बड़े आराम से दे दिया। चाहते तो और भी ले सकता था, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं सब कुछ सेव रखता है। शैतान का काम क्या है आज आपको पता चलेगा। यूहन्ना 10 उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जरा इसको देखेंगे। चोर किसको दर्शाता है? चोर क्यों बोला परमेश्वर ने? शैतान को चोर क्यों बोला? चोर ताकतवर नहीं होता, चोर चालाक होता है। चोर का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें हाई फाई नहीं होता। एक पतला इंसान भी चोर होता है, देखिए वो दिमाग का तेज होता है। चोरी कैसे करनी है, खिड़की से आना है, पाइप से आना है, वो सब बारीकी देखता है। पहले चोर क्या करता है, घर की निगरानी आता है। 1-2 दिन देखेगा, फिर देखेगा यहाँ क्या किस कमी है, कैसे मैं चढ़ सकता हूँ, पेड़ से चढ़ूंगा, खंबे से आऊंगा, कब ये घर में रुकते हैं, कब सोते हैं, और उस समय चोर वार करता है। इसलिए परमेश्वर ने चोर का, पहलवान भी कह सकता था, दानव भी, कोई भी नाम ले सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने चोर का, क्योंकि चोर एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एक प्लानिंग के साथ हमारे जीवन में आता है। और चोर क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। 3 वर्ड है यहाँ पे। पहले चोरी करने, चोरी करेगा हमारी लाइफ की। और चोरी कहां होती है? खाली मकान में होगी। खाली मकान में चोरी होती क्या? नहीं होती ना। खाली मकान में क्या चोरी करेगा? खाली मकान की हमें कोई टेंशन नहीं होगी, खुला है क्योंकि कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब पैसा आता है, जब संपत्ति बढ़ जाती है, जब चोर का डर होता है। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, जब शैतान आता है लाइफ में चोर बनकर कि आज इनका सुख चैन चुरा लो, आज इनका बाइबल का समय चुरा लो। जब हम संडे को चर्च जा रहे होते हैं, शनिवार को एंड टाइम पे कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, मूड खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ पानी की दिक्कत हो जाएगी, शैतान वैसी चोर करेगा ताकि संडे को मूड खराब में जाए और चर्च जाना बंद कर दे। और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब भी फोन आ जाएगा, शैतान चोर के समान हमें घात करता है, चोर के समान आता है। लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। और वाक्य में जब हमें चोरी करेगा, पहला काम हमारा समय चुराएगा। हमारा समय चुरा लिया उसने, हमारा समय रसोई में, हमारा समय काम पे, बच्चों में, काम में, कहीं ना कहीं ऐसा व्यस्त हो जाएंगे, हमें वचन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हमें प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा, हमें चर्च में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये उसका पहला स्टेप है कि चोरी कर रहा है। जब हम वचन में कमजोर हो जाते हैं, हमारी आत्मिकता में कमजोर का दर्शाता है। वचन नहीं पढ़ पा रहे, जो शैतान बड़े आराम से हमें गिरा सकता है। पहले चोरी करता है। चोर जैसे इस दोनों जनों को सबसे पहले यहां से चुराया और अपने उसमें लगा दिया। चोरी कर रहा है, वो समय की चोरी कर रहा है, पवित्रता की चोरी कर रहा है। और उसके बाद क्या करता है? चोर किसी और काम के लिए, परंतु केवल चोरी करने, फिर घात करता है। घात करता है यानी कि जब चोरी हो गया तो हम खाली हो गए, और जब खाली हो गए तो शैतान फिर अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपना सब कुछ लेकर आएगा, घात करेगा। भाई भाई में, जैसे अभी हमने सुना, पति पत्नी लड़ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे घात कर रहे, विश्वासघात हो रहा है। पहले चोरी हो गई, उसके बाद हम खाली हो गए। खाली होने के बाद अब हम पे कुछ नहीं बचा। चोर अपना दूसरा स्टेप करता है, घात करने और नष्ट करने आता है। फिर लाइफ में नष्ट हो जाता है। पैसा नष्ट हो गया, सेहत नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। ये है चोर का काम। आज बहुत लोग चोर में जल्दी आ जाते हैं, बहुत लोग परमेश्वर को जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वंचित हो जाते हैं। वो चोर को नहीं देख रहे, वो ये नहीं देख रहे अरे मेरे जो जीवन में जहर घुलने वाला वो इंसान, वो ये सोचते हैं नहीं वो चोर है, चोर को पकड़ो। आज परमेश्वर कह रहा चोर एक शैतान को है। मेरे आज हो सकता है वो चोर आपके फोन के द्वारा, वो चोर आपको है ना इंटरनेट के द्वारा, वो चोर आपको किसी ना किसी द्वारा आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको ब्लैक साइड में ले जा रहा है। लेकिन आपको किसकी सुननी है? परमेश्वर की सुननी है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? घात कर नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन, 2 चीजें, जीवन और बहुतायत का जीवन। फर्क है। जीवन सबके पास है,
जो अन्य जाति वो भी जीवन जीते हैं, जो पाप करते हैं वो भी जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है बहुतायत का जीवन का मतलब है अनंत जीवन। वो जीवन जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है, वो जीवन कुछ मिले न मिले फिर भी शांति है, वो जीवन जो परमेश्वर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, वो जीवन जिसने हमारे लिए खुद कीमत चुका दी ताकि हम उस जीवन में आ सके। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत की आशीष, बहुतायत का बरकत सब यीशु मसीह के पास है। और जितना शैतान लेता है, वचन कहता है जब अय्यूब का सब कुछ चला गया तो दुगना उसको दिया। आज दुगना आशीष आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम में जो गया है वो आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप इंदौर भवन का परमेश्वर का एक मौका दे, इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करें। बहुत गवाहियां है, लोग मुंह करके प्रार्थना कर रहे हैं, लोग आके प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रूफ के साथ रिजल्ट दे रहा है। जो परमेश्वर ने कहा वो करके दिखाया है। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मुंह खोल के धन्यवाद देंगे सब जने। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, आज के मीटिंग के लिए धन्यवाद करेंगे, इस चमत्कारी गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा और राजा, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में, और राजा यीशु के सामर्थ्य पिता, राजा यीशु के सामर्थ्य पिता का धन्यवाद, राजा यीशु के सामर्थ्य में वो आ गए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, ओ या यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको महिमा करते हैं, पवित्र यहोवा जी आपका धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य पिता, चमत्कारी पिता, दयावान पिता परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, बच्चियों के जीवन में, माता के जीवन में, मेरे घरों में, मेरे रोजगारों में जो कार्य किए परम पिता परमेश्वर, उन कार्यों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की अभिषेक मीटिंग के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं उत्तम वर्शिप के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं आपने अपने बच्चों को फिर से बुलाया। हाँ मेरे परमेश्वर तो सबके साथ खड़ा है पिता, सबको देख रहा है कौन मेरे पास वापिस आता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज स्वर्ग में खुशी बनाई जा रही है पिता, इस परिवार का यहाँ पर आना और तुझे धन्यवाद देना, स्वर्ग में खुशी है। आज कितने लोग हमें देख रहे होंगे पिता, जब वो देख रहे होंगे तो उनका जीवन भी सेव ना रहे पिता। आज रिपोर्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज उनका पैसा जो शैतान चुरा रहा है पिता वो कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। आज पिता जो इस भवन की ओर, जो इस फोन कॉल की ओर जो प्रार्थना करवाए पिता वो गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज इस चमत्कारी भवन से मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता 2024 जैसा कि उसे दुगना अभिषेक के साथ, दुगना खुशी के साथ 25 सारा यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक के जीवन में पिता, वाक्य में जब चोर पकड़ा जाता है तो 7 गुना देना पड़ता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जो शैतान पकड़ा गया पिता, जिसका चुराया है उसको पिता आप 7 गुना की आशीष दे रहे हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग में। धन्यवाद पिता जो असंभव काम अपने डॉक्टर की लिखाई को कैंसिल कराए पिता, जो लिखाई हम अटल मानते हैं, जो लिखाई हमने रिपोर्ट को अटल मानते हो, नर्वस हो जाते हैं और फिर आपको बुरा बुला कहते हैं पिता, लेकिन नहीं, जब रिपोर्ट आती, जब उसको डिक्लेयर करते हैं, प्रार्थना करते तो रिपोर्ट भी कैंसिल होती है। और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। आगे का समय तेरा पे सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए, आइए प्रार्थना करते हैं, हाथ बढ़ाएंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सोच से परे काम किया है, सोच से परे काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी अद्भुत अद्भुत कार्य के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए पिता, तूने बच्चों को आशीष दी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाथ पकड़ो, हालेलुया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. उठाओ, 2 पाँच जी बस। चलो प्रार्थना करते थे। पिंडो उठाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। और यह है वो अद्भुत चमत्कार
हॉस्पिटल से प्रार्थना भवन, दुखी से खुशी में बदल देने वाला। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो इतना प्रेम करने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। हम ऐसे मनुष्य, हम भूल जाते खुदा को, हम भूल जाते उसके उपकारों को, हम भूल जाते हैं यकीन सब कुछ। वो नहीं भूलता, प्रूफ दिखाता है। वो वाक्य में पिता है, वाक्य में एक माँ की तरह उसका दिल है। हम कई बार उसको रुलाते हैं, कई बार अपनी गलतियों से उसको भूल जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, लेकिन वो अपना इनकार कभी नहीं करता, वो हमारा इनकार कभी नहीं करता। वो खड़ा है आज भी कितने लोगों के लिए, आओ मेरे बच्चों वापिस आओ, मैं तुम्हें गले से लगाऊं, मैं तुम्हें ज्यों का त्यों करूं। उसको एक मौका दो। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा चमत्कारी, ऐसा दयावान, ऐसा करुणा में परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा जो हमारा और आपका यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रभु जी तो वो परमेश्वर है पिता जो कहीं का नहीं है पिता परमेश्वर, वाक्य में पिता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है पिता जो इतना प्रेम किसी मनुष्य जाति से कर सके, जो अपना बेटा दे सके पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस प्रेम के लिए। ये प्रेम ही तो है पिता। मनुष्य मन में रख सकता है लेकिन आप मन में नहीं रखते, आप भूल जाते पिता। आप उस पिता की तरह जो खड़े हैं गेट पर, कौन मेरे बच्चे जो चले गए वापस आ रहे हैं। आज बहुत लोग वापस आए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज जैसे आपने इस परिवार को लेकर आया, आज हर एक परिवार दोबारा तेरे सम्मुख आ सके पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे जन्मदिन जो गलत तरीके से मनाए जा रहे हैं पिता, जैसे आत्मिक बना है, आज हम डिक्लेयर करते हैं कि जिसका भी जन्मदिन है पिता वो आत्मिक बने यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है लोग अपना डीजे फोन मस्ती में बना रहे हैं, लेकिन पिता जो रियल खुशी है वो आपके साथ है पिता। इस खुशी को लोग चख सके। आपका धन्यवाद इस आज की मीटिंग के लिए। आगे का समय जो है 24 का जितने दिन पिता तुम यहाँ रोके, 25 तक रोके, और आगे का जो भी समय पिता वो सब तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।